हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए बिकॉज आपको नोट्स भी बनाने हैं। एंड सेकेंडली मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। सो क्लास 11th है, ठीक है, बोर्ड्स नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर है, बट स्टिल कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको आगे भी हेल्प करते हैं। अगर आप उन्हें नहीं पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको आगे जाके स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप पढ़ लीजिए, थोड़ी सी एफर्ट डालेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ, होता है बट इतना भी नहीं है। देखिए, मेरा मानना ये है कि डिफ़िकल्ट क्या है, यदि आपने किसी चीज़ को किया ही नहीं वो डिफ़िकल्ट है। अगर आप किसी काम को कर लेते हैं तो वो फिर डिफ़िकल्ट नहीं रहता। बस ये थिंकिंग की बात है, दैट्स इट। तो ये ज्ञान मेरा हो गया काफ़ी। लेट्स गेट स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2, रिलेशंस एंड फंक्शन, और एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सो आज हमें क्या पढ़ना है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर के नेम से काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है, बट स्टिल हम देख लेते हैं। देखो, नॉर्मल बिल्कुल सिंपल होके समझो, ऐसा कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि क्या ही है। देखो, मैं एक यहाँ पे एक बात लिख रही हूँ, रिलेशंस की बात करते हैं। ठीक है, देखो रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशंस अगर हम नॉर्मल अपनी रियल लाइफ के अंदर बात करें तो रिलेशन इज़ बिटवीन टू पीपल। ठीक है, जैसे पेरेंट्स का बच्चों से, या फिर फादर का सन से, मदर का डॉटर से, ये सब रिलेशन है। टीचर का स्टूडेंट से, तो ये रिलेशन है इन जस्ट रियल वर्ल्ड। बट मैथ्स के अंदर क्या होगा, रिलेशंस कैसे होगा। मैथ्स के अंदर रिलेशन ऐसे हो सकता है कि सपोज कोई लाइन रिलेशन है कि लाइन पैरेलल है किसी लाइन एम के, रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। ओके, सेकेंडली मैं अगर ऐसे बोलूँ कि m इज़ लेस देन n, तो ये भी तो एक तरीके का रिलेशन है। या मैं बोलूँ कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b, ये भी तो एक रिलेशन है। तो इस तरीके से हम रिलेशन की बात करते हैं। तो समझ में आया आपको कि क्या है रिलेशन। हालांकि हम एक प्रॉपर डिफाइन करने वाले हैं सब चीज़ों के लिए, उसमें कोई समझता नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ें चलने वाली हैं। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, ये तो हो गया ये सब। अभी आज हम पढ़ने क्या वाले हैं उसकी पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे, और अपने गोल को डेफिनेटली अचीव करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ऑफ सेट्स। एंड सेकेंड थिंग, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। सो अब हम जो रिलेशन पढ़ रहे हैं वो बिटवीन टू सेट्स के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, तो एज वी नो सेट क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक सेट लिया, लेट ए कोई सेट है, ए बी एंड सी, एंड दूसरा सेट मैंने बी लिया,
दैट इज़ 1, 2 एंड 3। अब मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करनी है, तो अब सिंपली समझते चलिए, मैं आपको समझा दूंगी। A क्रॉस B कैसे, x, y such that x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, अब समझो होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है तो हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ए क्रॉस भी बोलो या ए कार्टेशियन भी बोलो, ठीक है, ये सिंबल हो गया। पहली चीज़ क्लियर, क्या है सिंबल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो ए क्रॉस बी के अंदर क्या आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्या है ये, ऑर्डर्ड पेयर। ये जो लिखा हुआ है ये है ऑर्डर्ड पेयर। ओके फाइन। नाउ अब यहाँ पर जो हमने लिखा है ए क्रॉस बी को, वो किस तरीके से लिखा है कि x, y such that x belongs to A and y belongs to B। ध्यान देना कि ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं। ओके, ये भी एक सेट ही है, ये भी एक सेट ही है। सच दैट x तो A से आएगा, जो ये x है वो तो A से बिलोंग करेगा। बिलोंग्स टू का सिंबल आप समझ चुके होंगे। और y कहाँ से बिलोंग करेगा, y B से बिलोंग करेगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सो अब यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं। एज वी नो, ए क्या है हमारा, A B C एंड B 1 2 3। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 1, 1 देखिए इधर, देखिए इधर। अब मैं आपको ए क्रॉस बी यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एक्स वाई, तो एक्स को मुझे कहाँ से लेना है, फर्स्ट वाले सेट से, यानी कि 1। ओके, बी को मुझे कहाँ से लेना है, दूसरे सेट से। ओके, फिर ए, ओहो, दोबारा देखिए, ए और दूसरा एलिमेंट कहाँ से लेना है मेरे को, बी सेट से, यानी कि 2। ओके, नेक्स्ट ए एंड 3। तो इस तरीके से मैंने लिखा। अभी किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि ए को 1 से ऐड कर दो, फिर बी को 2 से कर दो, फिर सी को 3 से कर दो, लेकिन हमें सब पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है ना, हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है। ओके, नेक्स्ट। ओके, देन एक्स वाई की जगह, यानी कि बी फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आना है, ए सेट से, ये रही कंडीशन। ठीक है, दूसरा एलिमेंट कहाँ आना है, बी सेट से। सेम इस तरीके से मैं हर एक एलिमेंट को लिख दूंगी। C, 1 C, 2 C, 3। ठीक है, ओके, सो दिस इज डन। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख दूँ। ठीक है, तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। कितना सिंपल है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, कुछ है इसके अंदर इतना डिफिकल्ट, बताइए, है कुछ डिफिकल्ट। आई थिंक विजिबल होगा। ठीक है, अभी एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि और क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है, चलिए।
ओके, सो अब ना डायरेक्ट डिफाइन की बात कर लेते हैं, देन वी विल सी मोर एग्जांपल्स। समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। गिवन two non-empty sets P and Q, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q, that is P cross Q, P comma Q, such that P belongs to capital P and Q belongs to capital Q, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन की बात है, दैट्स इट। बाकी और कोई ऐसा नया मैंने इसमें कुछ आपको लिखवाया नहीं है, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम नया देख रहे हो तो इसलिए दैट्स वाई मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के लिए हमें सबसे पहले टू सेट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर नॉन एम्पटी सेट लिए हैं। अगर आप एम्पटी सेट लोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक रोज भी एम्पटी ही आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, सो एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, वाई बिलोंग्स टू वी। ये सिंबल है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट यहाँ से बिलोंग करेगा, यानी कि सपोज मैंने लिखा 1,2, तो इस बात का क्या मतलब है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है ये सेट ए से आ रहा होगा। सपोज मैंने सेट ए को डिफाइन नहीं किया, रुको जरा एकदम सही तरीके से बताते हैं। देखो ये जैसे एलिमेंट लिखा हुआ है B,3, तो ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि ये जो B है ये तो सेट ए से आ रहा है, और जो ये 3 है ये सेट B से आ रहा है। समझ में आया, ठीक है। तो ये है बस, दैट्स इट, काफ़ी इजी है। काफ़ी और एग्जांपल देखेंगे तो और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। सॉरी, इसमें मैंने गायब भी कर दिया। ठीक है, चलिए, हो गया सेटलमेंट। क्लियर हुआ? डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लीजिए। आपको दो नॉन एम्प्टी सेट मिलेंगे P एंड Q। कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि P क्रॉस Q के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए। मैंने बोला था ना यहाँ पर आपको कि सिर्फ वैसे थोड़ी कि एक दो एलिमेंट के हमें सारी पॉसिबिलिटी लिखनी है, यानी कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स को हमें लिखना है। एंड एलिमेंट्स कहाँ से आ रहेंगे, P जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट वो सेट बी से आएगा, ठीक है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो द डेफिनेशन। लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आने वाला है, तो ठीक है, उस डेफिनेशन को बॉक्स में डाल देते हैं एंड आप लोग नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं।
एक सेट है ए, इसमें DL MP एंड KA, ठीक है। एंड एक सेट बी है 01 02 एंड 03। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, जो सेट ए है ये DL मतलब दिल्ली और MP मतलब मध्य प्रदेश और KA मतलब कर्नाटका को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जो मैंने यहाँ पे B इक्वल्स टू 0102 ये लिखे हैं कोड्स है, रिप्रेजेंटिंग कोड फॉर द लाइसेंस प्लेट्स ऑफ व्हीकल्स इश्यूड बाय DL दिल्ली MP एंड कर्नाटका। तो इस तरीके से हमें क्या बनाने हैं, टोटल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, नॉट से कॉम्बिनेशन, टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं कि क्या क्या नंबर्स इशू हो सकते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो A क्रॉस B सबसे पहले वही XY such that X belongs to कैपिटल A एंड Y belongs to कैपिटल B, ये वाली कंडीशन, और हमें सारे पॉसिबल ऑर्डर लिखने हैं। ओके, तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने DL, तो पहला जो मैं इशू कर रही हूँ लाइसेंस, जो नंबर प्लेट व्हीकल्स के लिए मुझे देना है, दैट इज DL 01। सेकेंड आई एम गिविंग DL 02 एंड थर्ड DL 03, ठीक है। तो ख़त्म हो गया। नाउ द MP will be MP 01, MP 02, MP 03। okay, the third one will be कर्नाटका 01। एक नंबर प्लेट्स, ठीक है ना, इस तरीके से शो हो रही है, कर्नाटका 02 एंड KA 03, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, ये आपका A क्रॉस B मिला। अच्छा, अब अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ कि ये DL 0,1 वो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 01 DL, क्योंकि आपको नहीं लगता कि ये अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये तो नंबर प्लेट अलग है और ये अलग है, तो ये इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, क्या इसका मतलब ये नहीं है 01 DL का कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 01 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, B सेट से बिलोंग कर रहा है, और DL कहाँ से बिलोंग कर रहा है, A सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हमने क्या बोला था कि जब हम A क्रॉस B की बात करते हैं, तो जब हम XY लिखते हैं तो X जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा होता है, A सेट से, और ये कहाँ से कर रहा है, B सेट से। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको ध्यान दें तो ये B क्रॉस A नहीं हो गया है, सो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। बात समझ में आई, यही मुझे आपको बताना था, ये इसके अंदर की पॉइंट था। ओके, आई थिंक मेरे पीछे चिप गया होगा, नहीं आपको दिख रहा होगा। सो क्लियर है। अब इसको ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, अब मैं इसको आपको प्रॉपर नोट की तरह लिखवा देती हूँ। तो देखो, DL 01 is not equals to 01 DL, क्लियर। एंड ये बिलोंग करता है आपका A क्रॉस B से, और ये बिलोंग करता है आपका B क्रॉस A से। सो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
तो आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। एग्जाम्पल ठीक है, सपोज एग्जाम्पल 2 को देखो। मैंने एक सेट लिया ए, इसमें मैंने डाला 1 2, ठीक है। एक सेट मैंने बी लिया, इसमें मैंने 3 और 4 डाला। अब मेरे को एक क्रॉस बी निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। दैट इज 1,3 एंड 1,4 2,3 2,4, ठीक है। और यहीं पर मैं बी क्रॉस ए भी निकालना चाहती हूँ, या इसको भी अगर इतना भी ना निकालें तो मैं एक जगह से और आपको दिखाना चाहती हूँ क्या, कि देखिए 1,3 इज नॉट इक्वल्स टू 3,1, ठीक है। सपोज आई वांट टू प्लॉट दिस, तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। जस्ट ठीक है, तो देखिए, सो दिस इज माई 1, this is my 2, this is my 3 and 4, x and y. Here 1 2 3, suppose these are belongs to r, ये r से आते हैं। So 1,3 will be here, okay, this point is 1,3, but 3,1 will be here। तो आप देख सकते हो ना, this is 3,1, ओके। ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट, तो ये सिमिलर कैसे हो सकते हैं, बराबर कैसे हो सकते हैं, तो दीज आर नॉट इक्वल। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा कि वाई दिस इज नॉट इक्वल। और मैं आपको इसलिए बार बार ऐसा बोल रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर ये भी तो देखो ना, फिर से मैं बोल रही हूँ, ये नंबर प्लेट भी तो अलग ही है ना। अब आपको किसी ने लिख के दिया कि ठीक है DL01, और कोई लिख दे 01 DL, तो ये दोनों नंबर प्लेट्स अलग हो गई ना, ठीक है, सेम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। यहाँ पर मैं आपको कुछ रिमार्क्स बताने वाली हूँ जो आपको काम आएंगे। ओके, ठीक है, देखिए, then we will see few more examples. Remark number 1. Two ordered pair are equal if and only if the corresponding element exactly same, ठीक है।
अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग से मतलब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के। तो देखो सपोज जैसे कि मैंने बोला 1,2 इक्वल होना चाहिए 1,2 के, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल और सेकेंड, तभी ये पॉसिबल होगा। दैट्स इट। सेकेंड रिमार्क क्या कहता है? ठीक है, अभी हम जैसे सेट के अंदर एलिमेंट निकाल सकते हैं, तो क्या हम ए क्रॉस बी के अंदर भी एलिमेंट निकाल सकते हैं? ऑफकोर्स, वो भी तो सेट ही है, तो निकालते हैं। इफ there are p elements in A and q elements in B, then n A cross B will be na multiply n B। ठीक है, तो अब इसको समझ लो जरा, सेकेंड वाले को। समझो उसको। इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन A, तो मैंने एक सेट लिया A, मैंने बोला 1 2 और 3, इसके अंदर नंबर ऑफ A इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट है कार्डिनलिटी। एक सेट मैंने B लिया P, ओके कंफ्यूजन हो जाएगा तो मैं ABC का यूज़ कर लेती हूँ। B मैंने लिया A B C और n ऑफ B कितना है? वो भी 3 है। तो मुझे अगर A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट्स पता करने हैं, तो दैट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, यानी कि 3 इंटू 3, यानी टोटल 9 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 9 एलिमेंट मिलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पीछे भी क्या है, हमने एक इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं? 3 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं? 3 है। तो अकॉर्डिंग टू A क्रॉस B की अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे? यानी कि 3 क्रॉस 3, दैट इज 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ओके। एक एग्जांपल और कर लेते हैं यहाँ पर। Suppose, okay, if A is PQ and B is 1 2 3, so n of A cross B will be n of A multiply n of B। ओके, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितने हैं? 2 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट B कितने हैं? 3 हैं। तो टोटल एलिमेंट कितने आएंगे? 6 आएंगे। अब आप इसको बना के भी देख सकते हो, मैं बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, ठीक है, इधर इसको इधर की तरफ कर रहे हैं। सो P, 1 P, 2 P, 3 Q, 1 नेक्स्ट एलिमेंट Q, 2 थर्ड एलिमेंट Q, 3। सो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके। सो ये था इसके अंदर। आगे चलते हैं। Okay, the one more thing you can
देखिए अगर अभी हमने ऑर्डर्ड पेयर की बात करी तो दैट इज़ अ समथिंग लाइक डबलेट। ट्रिपलेट की बात भी हम कर सकते हैं। सपोज एक ए क्रॉस ए इस तरीके से मैंने लिखा है। सो ए बी सी सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से ये होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस एबीसी को क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, दैट्स इट। वहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब समथिंग कम, या डबलेट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट है। अब ना कुछ एग्जांपल कर लेते हैं आपकी एनसीईआरटी से। एग्जांपल नंबर 1, क्या बोला गया है कि इफ x प्लस 1, रुकी जरा, इफ x प्लस 1 और y माइनस 2 is equals to 3, 1, find the value of x and y। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो काफ़ी आसान है। देखिए अब अगर इक्वल बोला है तो हमने भी जस्ट देखा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट। सोल्यूशन x प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 3, y माइनस 2 will be equals to 1. So x is equals to 2 and y is equals to 3. Okay. So this is the thing.